जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो रह सकता है फॉर टुमारो सेंसेक्स एक्सपायरी। किस तरीके से ग्लोबल मार्केट्स में एक थोड़ा वोलेटाइल सेशन जो है हम लोगों को देखने को मिला, और उस वॉलेटिलिटी ने हमारे आईटी सेक्टर पे एक बड़ा जो है करेक्शन जो है हमें आज के दिन आता हुआ दिखाई दिया है। तो क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से हमारे आईटी सेक्टर पे इतना बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता हुआ दिखा है? कौन से एआई टूल्स लॉन्च हुए हैं जिसकी वजह से जो है आईटी का मूड माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाई दे रहा है? सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर मैं ग्लोबल मार्केट्स की बात करता हूँ, कल जो आईटी स्टॉक्स थे, चाहे यूएस में हो या ग्लोबली भी हो, काफ़ी अच्छा करेक्शन उनमें देखने को मिला। डाउ हालांकि कल भी रैली में था, आज भी डाउ फ्यूचर्स जो है पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है, पर नैस्डैक में अभी भी प्रेशर है। अगर हम एशियन मार्केट्स को देखते हैं तो वहाँ पे भी आज के दिन अगर आप देखो, यही चीज़ आपको दिखाई देगी। जो टेक हैवी सेक्टर है उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। जापान का बाज़ार ज़बरदस्त बुल रन में है, हांगकांग के बाज़ार में तेज़ी है। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो जहाँ जहाँ आईटी सेक्टर नहीं है, मतलब या आईटी सेक्टर का एक्सपोजर कम है, वहाँ पे हम लोगों को बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल रही। इसके अलावा बाकी आईटी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि निफ्टी आईटी पे इतना बड़ा प्रेशर क्यों आया? क्योंकि अगर आप देखो, लगभग 6-7% का फॉल हमें निफ्टी आईटी में आज के दिन देखने को मिला। कहाँ कल ट्रेड डील को लेकर इतनी एक्साइटमेंट थी आईटी में स्पेशली, और ये बातें चल रही थी कि ट्रेड डील से आईटी सेक्टर को एक बड़ा बेनिफिशियरी जो है बोला जा सकता है, और उसके बाद कुछ इस तरीके का मूड माहौल आज के दिन होता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी हालांकि आज भी रेंज में रहा। कल हमने डिस्कस किया था कि 25,600 620 और 25,820 840 इस रेंज में जो है, जब तक बाहर नहीं निकलता है तब तक कोई सेटअप या कुछ भी दिखाई नहीं देता है चार्ट्स में। तो बाज़ार जो है इस रेंज में ही रहा। बस रेंज में रहने के बावजूद जो है बाज़ार में जो है बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी फर्स्ट हाफ में देखने को मिली। उसके बाद सेकेंड हाफ में हल्की फुल्की तेज़ी का मूड माहौल था, बट अगेन 2:30 बजे के बाद जो है दोबारा से एक हल्का फुल्का करेक्शन जो है हायर लेवल से आता हुआ दिखाई दिया। सिमिलर केस अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी रेंज में फंसा हुआ है। ठीक है, जो 60,250-300 का रेंज था उसके ऊपर नहीं निकल पा रहा है। क्लोजिंग अगेन इस जो है 59,800 900 के नीचे नहीं दे पा रहा है। तो ओवरऑल बाज़ार अभी फंसा हुआ है। आई थिंक डायरेक्शन का वेट कर रहा है। कल शाम को कुछ खबरें आ रही थी यूएस और ईरान को लेकर, जहाँ पे यूएस ने जो है ईरान के 2 ड्रोन को शूट डाउन किया था। उनका जो युद्धपोत है यूएस, आई थिंक इब्राहिम लिंकन करके, तो वहाँ पे जो है 2 जो ड्रोन्स हैं उनको शूट किया गया था। उसके बाद रात को बिटकॉइन में ज़बरदस्त करेक्शन आया। रात को जो है हमें गोल्ड एंड सिल्वर में अच्छी रैली देखने को मिली। तो ये सब चीज़ें ओवरऑल जो ग्लोबल मार्केट्स है उसमें हुआ है। बट सबसे बड़ा जो चीज़ हुई है जिसकी वजह से हमारे आईटी सेक्टर में आज गिरावट आई है, वो है एक एआई टूल का लॉन्च होना। ठीक है, एआई टूल जो है वो लॉन्च करे गए हैं एंथ्रोपिक के द्वारा। ठीक है, ये एआई टूल क्या करते हैं? ये एआई टूल टिपिकली वो काम करते हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं, जैसे जो एमएनसीज वगैरह हैं, वो आउटसोर्स करती हैं इंडियन आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स को। अब इसमें मेन काम क्या हो गए? आपका डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग हो गया, कंप्लायंस चेक हो गया, ऑपरेशनल एनालिसिस हो गया, एंड अदर हाई वॉल्यूम बैक ऑफिस फंक्शंस। ठीक है, जो बैक ऑफिस का काम हमारा आईटी सेक्टर जो है वो हब जिस चीज़ का बना हुआ है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उन सभी सर्विसेज का एक एआई टूल जो है वो लॉन्च हुआ है कल। एंड दैट इज़ द रीज़न हमारे आईटी सेक्टर पे बड़ी गिरावट हमें आज के दिन देखने को मिली है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हमारे आईटी सेक्टर के लिए एक ब्लैक स्वान इवेंट हो सकता है? क्या क्या आगे चलते हुए इसमें कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं क्या? तो देखो, ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी पर। ठीक है, अब मान लीजिए इस रेवोल्यूशन में, एआई रेवोल्यूशन में, अगर हमारी आईटी कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट नहीं करती है या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एग्रेसिवली इन्वेस्ट नहीं करती है, तो डेफिनेटली वो पीछे छूटेंगी और ऐसे ऐसे एआई टूल्स वगैरह आएंगे जो आईटी सेक्टर पे इम्पैक्ट करेंगे। ठीक है, बट अगर हमारी कोई भी कंपनी अगर एआई रेस में आगे बढ़ती है, कुछ इन्वेस्ट करती है,
तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। बट अभी के लिए तो डेफिनेटली ये एआई टूल खतरा बना हुआ है आईटी सेक्टर के फ्यूचर के लिए, और इस वजह से हमें आज एक बड़ा क्रैश काइंड ऑफ फॉर्मेशन, मतलब 5-6% अगर कोई इंडेक्स गिरेगा तो क्रैश ही है। तो आईटी सेक्टर में एक बड़ा क्रैश हमें आज के दिन देखने को मिला है। अब कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, ठीक है। सेंसेक्स की एक्सपायरी में एक चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। मेरे लिए सेंसेक्स की एक्सपायरी में ट्रेड तभी बनेगा जब बाज़ार कोई रेंज तोड़ता है। अगर बाज़ार में कोई रेंज टूटती हुई नहीं दिखाई देती है तो आई एम नॉट जो है इंटरेस्टेड इन जो है प्लेइंग द एक्सपायरी। मेरे को एक्सपायरी पे ट्रेड करने का कोई शौक नहीं है। अगर जो है मेरे को कल जो है कोई मोमेंट एक साइड रेंज जो है वो टूटती हुई दिखाई नहीं देती है। अब ये रेंज कहाँ पे होगी? निफ्टी में अगर हम देखें तो 25,600 630 ये एक रेंज है। बैंक निफ्टी की अगर बात ऊपर की साइड की अगर हम बात करते हैं निफ्टी का, तो 25,800 850 एक रेंज है। तो जब तक ये रेंज आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होती है, कोई भी ट्रेड अभी जो है आपका अनसक्सेसफुल ही जाएगा, क्योंकि आप जो भी ट्रेड करोगे उसका उल्टा ही होना है बाजार में जब बाजार रेंज में फंसा होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। ये चीज़ अगर हम फोकस में रखेंगे, ये चीज़ अगर हम ध्यान रखेंगे, तो डेफिनेटली अपने लॉसेस को थोड़ा हम कम कर सकते हैं, कर्ब कर सकते हैं। ठीक है, तो 25,840 820 इसके ऊपर निकलता है। अपसाइड का कोई डायरेक्शनल प्ले हम देख सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा रेजिस्टेंस जो है निकलता हुआ दिखाई देगा। और इसी तरीके से 25,600 625 के नीचे अगर निकलता है तो डाउन साइड का कोई प्ले देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा जो है सेटअप रहेगा फॉर निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करता हूँ, जब तक 59,800 850 के ऊपर है, चार्ट्स बैंक निफ्टी के स्ट्रॉन्ग रहेंगे, स्ट्रेंथ रहेगी बैंक निफ्टी में। एंड आई डोंट थिंक सो कि बैंक निफ्टी जो है कमज़ोर होगा जब तक 59,800 850 के नीचे नहीं आता है। तो अगर 59,800 850 के नीचे बैंक निफ्टी आता है तो दैट इज़ गोइंग टू ट्रिगर एक्सट्रीम जो है सेल ऑफ, और ये सेल ऑफ हमें 59,400 59,300 की तरफ भी एक बार लेके आ सकता है। इस चीज़ के ऊपर हम लोग नज़र रखेंगे। सेंसेक्स की अगर मैं बात करता हूँ, कल हमने एक बॉक्स पैटर्न बनाया था। आज आपने देखा मार्केट बॉक्स के बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे खुला, खुलने के बाद सीधा बॉक्स के अंदर आया और वापस से बॉक्स में चॉप 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 ये कर रहा है। मेरे लिए अगर मैं थोड़ा इस पैटर्न को थोड़ा सा जो है वाइडन करता हूँ, तो 83,500 83,540 एक मेक और ब्रेक सपोर्ट जोन है। जब तक 83,500 540 के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहा है सेंसेक्स, तब तक वेल एंड गुड है, ठीक है। अदरवाइज़ जो है कमज़ोरी का सबब बन सकता है अगर 83,500 550 के नीचे आता है तो। अच्छा, आज एक सवाल बहुत सारे लोगों का आया होगा कि संजित भाई आज है मार्केट 40-50 पॉइंट ऊपर गया, बट हमारे कॉल्स के प्रीमियम उस हिसाब से ऊपर नहीं गए। एक तो इंडिया विक्स गिर रहा है पिछले 2 दिनों से। आई थिंक ये ट्रेड डील का जो टेंशन था उससे बाजार हल्का हुआ है, तो इंडिया विक्स में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। दूसरा, आज जो फ्यूचर मार्केट है, फ्यूचर्स में इंडिया जो निफ्टी है वो केवल 12-13 पॉइंट भगा है, और जो स्पॉट है उसमें 50 पॉइंट ऊपर है। तो इसका मतलब फ्यूचर्स में बाइंग नहीं है, स्पॉट की बाइंग थी ये। तो इसी वजह से आपको कॉल्स में थोड़ा कम आज ड्राइव जो है वो स्ट्रेंथ जो है वो देखने को मिलेगी। बाकी कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है, आप हमारा ऑफिशियल फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है, न्यूज़ होती है, सब कुछ मैं शेयर करता रहता हूँ। बाकी सारे ग्रुप से एग्जिट कर जाइए, यही एक इकलौता हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे कोई भी न्यूज़ अपडेट वगैरह मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।